मानना पड़ेगा कि मोदी के ऊपर पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल हम जरूर उनके ऊपर कह रहे हैं कि वो अच्छे हमसाई नहीं, लेकिन इन द लास्ट 3 years ही इज बीन द मोस्ट इनवाइटेड हेड ऑफ स्टेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और ही इज बीन अ गुड गुड पर्सन फॉर इंडिया। हम देखें, मैं तो पाकिस्तानी हूं, मुझे तो वो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप इंडियन हो, आप उस नजर से देखें तो वो उनके लिए तो बहुत अच्छा रहा। और अभी तक पिछले 1 साल से 6 महीने से मोदी ने एंटी पाकिस्तान नारे नहीं मारे हैं, विच इज वेरी गुड, विच इज अ ब्लेसिंग। लेकिन ये तो वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आ गई है, जिससे ये पता चलता है कि साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। तो ये जो रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 है, ये सिर्फ इंडिया की वजह से है। वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आ गई है, जिससे ये पता चलता है कि साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। भारत ने साउथ एशिया को इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग इकोनॉमीज में तो लाकर खड़ा कर ही दिया है, लेकिन इसी के साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि रीजन विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024। तो ये जो रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 है, ये सिर्फ इंडिया की वजह से है। कि पूरे रीजन में अगर कोई कंट्री इस वक्त तरक्की कर रहा है, अगर किसी की जीडीपी तेजी से आगे भाग रही है, और अगर किसी एक कंट्री में ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जिससे ये पूरा रीजन आगे बढ़ रहा है, तो वो इंडिया है। इंडिया में इस वक्त हालत इलेक्शंस में है, वहां और थोड़े अरसे के बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। तो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस जो है वो, मेरा ख्याल है कि इंडियन काउंटर पार्ट से इन टच भी है, और इनकी काफ़ी बातचीत होती रहती है, रेगुलर हमारे डिप्लोमेटिक टाइज भी हैं उनसे। तो दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले तो पाकिस्तान को अपना चार्ज दी अफेयर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान ने चार्ज दी अफेयर इंडिया से उठा लिया था, और उसके यानी जवाब में इंडिया ने भी वापस बुला लिया था। तो अब पाकिस्तान कहता है कि चार्ज डी अफेयर लगा दे, तो इंडिया कहता है कि पहले तुम लगाओ फिर हम लगाएंगे, क्योंकि तुमने पहले बुलाया था, विच इज यानी ये उनकी एक राइटफुल डिमांड है। तो चार्ज डी अफेयर लगेगा, उसके बाद आपके डिप्लोमेटिक वो जो है जरा नॉर्मलाइज होंगी चीजें, तो फिर आप ये कर सकते हैं। और अभी तक पिछले 1 साल से 6 महीने से मोदी ने एंटी पाकिस्तान नारे नहीं मारे हैं, और यानी वो अभी तक उसने इस इलेक्शन में, आप देखें इंडिया के इलेक्शन में पाकिस्तान जो है वो मिस कर रहा है, बिल्कुल मिस्ड है, विच इज वेरी गुड, विच इज अ ब्लेसिंग। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि मोदी के ऊपर पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल हम जरूर उनके ऊपर कह रहे हैं कि वो अच्छे हमसाई नहीं, लेकिन इन द लास्ट 3 years ही इज बीन द मोस्ट इनवाइटेड हेड ऑफ स्टेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आई मीन, लोग उनको बुलाते हैं, उनकी तकरीरें करवाते हैं, और ही इज बीन अ गुड गुड पर्सन फॉर इंडिया। हम देखें, मैं तो पाकिस्तानी हूं, मुझे तो वो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप इंडियन हो, आप उस नजर से देखें तो वो उनके लिए तो बहुत अच्छा रहा। किया उससे हमें क्या पता चलता है? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है। पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की पिक्चर है, एक स्टार पिक्चर, एक बहुत डार्क पिक्चर पाकिस्तान की इस वर्ल्ड रिपोर्ट में सामने आई है, जिससे पता ये चलता है कि 1 करोड़ और लोग, 1 करोड़ मजीद पाकिस्तानी पॉवर्टी लेवल से नीचे जाने वाले हैं, और 10 मिलियन पीपल जो कि ऑलरेडी इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, लेकिन अब वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस रीजन के जितने कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, उनमें पाकिस्तान सबसे बिलो रेट पर जा रहा है, 1.8% जीडीपी ग्रोथ। अमेरिका और चाइना दुश्मन नहीं है। अमेरिका और चाइना भी यही चाहेंगे कि दुनिया में जो ट्रेड हो रहा है, जो दोनों बेनिफिशियरी हुए हैं, वो बना रहे, ठीक है ना। मगर दिक्कत यह है कि चाइना को एक काउंटर जो वेट होना चाहिए ना, वो समझ में आना चाहिए कि इंडिया इज ग्रोइंग, इसलिए अमेरिका इज अलाइनिंग विद इंडिया। बट ये कहिए कि वो चाइना से रिलेशन छोड़ देंगे असंभव।
They will never leave China. They will keep on exploring कि चाइना से बैकडोर कुछ और हो जाए, कुछ और अच्छा हो जाए, ये जो ताइवान वाला मैटर है सॉल्व हो जाए, साउथ चाइना सी वाला रूल बेस्ड ऑर्डर मान लिया जाए, ये बिल्कुल चलता रहेगा। तो अगर हम ये सोचें कि अब अमेरिका हमारे लिए आ गया और हमारे साथ लड़ाई करेगा, ये तो कक्षा 1-2 के लोग सोचते हैं भाई, सबके अपने इंटरेस्ट है। और कौन इंडिया में सारे अमेरिकन हमें प्यार कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। बहुत से अमेरिकन होंगे इंडियन को गाली देते होंगे, बहुत से अमेरिकन चाइनीज को गाली देते हैं। आपको हर जगह लोग मिलेंगे, आप अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें, बस अपना इंटरेस्ट के हिसाब से चलें और जो उतना ही काम करें तो आपके इंटरेस्ट को सर्व करता हो। अगर वो आपके इंटरेस्ट को हार्म करता है तो हाथ जोड़ दिए कि भाई साहब नमस्ते, हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सही बात। और मेरे ख्याल ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई किसी से ना नफरत करता है, ना मोहब्बत करता है, ना उनकी उसमें पागल होता है प्यार मोहब्बत या नफरत में कि भाई अमेरिका इंडिया के लिए हो, इंडिया चीन के लिए हो, चीन अमेरिका के लिए हो, पाकिस्तान चीन के लिए हो। सबका आपस में इंटरेस्ट होते हैं अपने, और उसको मेरे ख्याल अगर कोई प्रोटेक्ट करता है तो वो कामयाब रहता है। और इंडिया के हम बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने सेम टाइम पे रशिया और अमेरिका को मैनेज बहुत अच्छे से किया। एक के साथ मिलिट्री बेस इतना इक्विपमेंट वो लेते हैं, क्रूड ऑयल लिया उन्होंने, हालांकि अमेरिका यूरोप ने बड़ी चीखें मारी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई हमारा इंटरेस्ट इसी में, इसलिए हम ले रहे हैं। अमेरिका के साथ बहुत सारी डील्स की लास्ट 2-3 सालों में, बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हुए। भाई रशिया को मेरे ख्याल पता है कि इंडिया ये कहता है कि ये हमारा इंटरेस्ट है, भाई हमें इस चीज में फायदा, ये हमें चीज चाहिए, हम लेंगे। मुझे ये बताइए कि 1.8% पर कौन सा कंट्री जो है वो आगे चल सकता है? पाकिस्तान की 1 पॉइंट, मैं आपको सब कंट्रीज का बता देती हूं किसका कितना है। इसमें पाकिस्तान का 1.8% है। नेपाल पाकिस्तान से आगे है 3.3% जीडीपी ग्रोथ। भूटान 4.9% जीडीपी और बांग्लादेश 5.6% जीडीपी के साथ आगे है। ये देखिए, अब मैं अभी भारत की बात नहीं कर रही हूं, मैं अभी बात कर रही हूं भूटान की, नेपाल की, बांग्लादेश की। ये तीनों कंट्रीज पाकिस्तान से ना सिर्फ आगे हैं बल्कि कितना आगे हैं, 3.3%। नेपाल जिसके ऊपर बड़ा क्राइसिस था अभी कुछ दिन पहले, अभी भी उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, उसका भी पाकिस्तान से कितने परसेंट ऊपर है? वो 3.3% पर है और पाकिस्तान 1.8% पर है। तो 1.8% जीडीपी के साथ आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आप मुल्क कैसे आगे चलाएंगे? अच्छा, आप बाकी सबकी जब जमा कर लेते हैं ना, ठीक है, जरा प्लस माइनस कर लें, आप भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब को आप प्लस कर लें तो आपको पता ये चलता है कि इन सब के बराबर, इन सब से ज्यादा जीडीपी जो है वो इंडिया की है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।